सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम बात कर रहे हैं सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को लेकर कितने तरह के फ्रेमवर्क हैं। फ्रेमवर्क मतलब जब हम किसी इस टॉपिक पर बात करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगी बात करने की, या कोई कोर्स होगा, किस किस चीज़ों को कवर कर रहा होगा वो, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, मिडिल में क्या होगा, एंड में क्या होगा, अगर उसमें असेसमेंट है तो असेसमेंट क्या होगा। तो एक हर चीज़ का एक फ्रेमवर्क होता है, तभी वो उसको बताना, उसमें काम करना या उसको स्केलिंग करने के लिए फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में SEL से जुड़े हुए सम इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क। तो एक SEL की जब बात होती है तो हम कोविड के बाद से इस बात ज़्यादा बातचीत करने लगे हैं कि स्कूल में, प्राइमरी एजुकेशन में खासकर SEL की ज़रूरत है, सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव की। तो इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क हैं, इस पर यानी लोगों ने रिसर्च की है, लोगों ने स्टडी की है और एक फ्रेमवर्क तैयार किए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा, अलग अक्रॉस द वर्ल्ड, कि क्या होना चाहिए SEL के अंदर, कैसे डील किया जाना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी कराई जानी चाहिए और उसका क्या साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड रिसर्च हम पर पड़ता है और हमारे लिए कैसे यूजफुल है SEL। ऐसा ही एक जो सबसे वन ऑफ द फेमस फ्रेमवर्क है, कैसल फ्रेमवर्क बोलते हैं, कोलैबोरेट ऑफ फॉर एकेडमिक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। इसमें क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, इन्होंने जो SEL को डिफ़ाइन किया है, इन्होंने SEL को इस तरह डिफ़ाइन किया है कैसल फ्रेमवर्क ने कि SEL यंग पीपल्स एक्वायर करते हैं ऐसा नॉलेज, ऐसी स्किल्स, ऐसे एटीट्यूड अपनी हेल्दी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए, पर्सनल और कलेक्टिव जो गोल्स हैं उनको पाने में जो हेल्प करता है, जो हमें फील करना सिखाता है, दिखाना सिखाता है, दूसरों के प्रति एम्पैथी, जो हमें इस्टेब्लिश करता है एक ऐसा रिलेशनशिप दूसरों के साथ, सपोर्टिव रिलेशनशिप सही, जो हम कोलैबोरेशन में जीना सीखते हैं और हमें एक रेस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग डिसीजन लेने सिखाता है। ये SEL का उन्होंने बता रहे हैं कि ये है, ये क्या करता है SEL क्या है। तो जो कैसल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग SEL को मैंने आपके सामने रखा। कैसल ने 5 कोर कंपेटेंसी मानी है कि SEL के जब SEL पे बात करेंगे, SEL को सिखाएंगे, SEL किसी को जानना करना है तो ये 5 चीज़ें उसे कंपेटेंसी अपने डेवलप करनी होंगी। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट, नंबर 3 सोशल अवेयरनेस एंड नंबर 4 रिलेशनशिप स्किल्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 5 रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। तो ये कैसल फ्रेमवर्क ने SEL को कैसे देखता है और उसके क्या बेसिक कंपोनेंट है उस पर हमने बात की। क्या और भी फ्रेमवर्क या अलग तरह से भी किसी ने डिफाइन करने की कोशिश की SEL को? जी हाँ, ऐसे ही एक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, येल यूनिवर्सिटी द्वारा इसको डेवलप किया सिस्टमेटिक अप्रोच को। तो उन्होंने 5 इमोशनल इंटेलिजेंसी के डोमेन को लिया इसके अंदर, रिकॉग्नाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, लेबलिंग, एक्सप्रेसिंग एंड रेगुलेटिंग। इसका आप देखेंगे इन्हीं से मिलकर उन्होंने बना दिया अपना रूलर, बोलते हैं इसको, याद रखने के लिए मिनोमिक्स आप याद रखते हो, रूलर फ्रेमवर्क। तो एक्चुअली रूलर फ्रेमवर्क है क्या? रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, लेबलिंग, एक्सप्रेसिंग एंड रेगुलेटिंग। तो रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन वन सेल्फ एंड अदर्स, understanding the cause and consequences of emotions, labeling emotions with a nuanced vocabulary, expressing emotions in accordance with cultural norms and social context, regulating emotions with helpful strategy। तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा रूल फ्रेमवर्क है। तो कैसल शायद आपने लोगों ने यूज कर रहे हो, देखा होगा, मेरे ख्याल से ये रूलर के बारे में लोग कम जानते हैं, तो उसको मैंने बताया कि SEL में उसे कैसे देखता है, उसका फ्रेमवर्क में क्या है। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक और इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क जो यूनेस्को MGIEP द्वारा डेवलप किया गया है और ये बहुत ही सूटेबल है इंडियन कंटेक्स्ट में खासकर। वो भी आप सब पे काम कर सकते हैं हर, क्योंकि सभी फ्रेमवर्क है और कोई कहीं फिट बैठता है, कहीं फिट बैठता है। पर जो पर्सनली जो मैंने SEL कोर्स किया यूनेस्को द्वारा MGIEP का, तो इसी फ्रेमवर्क पे उन्होंने इस कोर्स को डेवलप किया है और मुझे काफ़ी ऐप्ट लगा। उसको हम डिटेल में बाद में जानेंगे, छोटी छोटी उसकी डिटेलिंग को इस कोर्स की। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रेमवर्क की। तो उन फ्रेमवर्क का जो डिफ़ाइन कर रहा है यूनेस्को MGIEP, वो डिफ़ाइन इस तरह कर रहा है कि ये SEL जानने से, अगर SEL की लर्निंग आप में होती है तो आप इक्विप हो जाओगे और आइडेंटिफाई करने में अपने इमोशंस को और नेविगेट करने में इमोशंस को। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप पहले तो अपने इमोशंस को जानना, नंबर 2 उसके साथ आगे बात कर रहा है केवल आइडेंटिफाई द इमोशन एंड नेविगेट द इमोशंस। और दूसरा ये जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस माइंडफुल इंगेजमेंट। तो इनके जो फ्रेमवर्क में माइंडफुलनेस पर बहुत जोर दिया गया है कि हम कैसे माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ बताई गई हैं और कैसे माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ के द्वारा हम अपनी टीचिंग या जो भी हम काम करते हैं क्लासरूम में, मैनेजमेंट, जो भी आपकी लाइफ में
स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। तो माइंडफुल एंगेजमेंट है एंड एग्जिबिट प्रो सोशल बिहेवियर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, तो हमें हम प्रो सोशल बिहेवियर कैसे को डेवलप करने के लिए कुछ टिप्स कुछ यहाँ पर इस कोर्स में हमें जानने को मिलने वाला है। एंड फॉर ह्यूमन फ्लोरिशिंग टुवार्ड्स ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, तो इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि इस प्लेनेट को पीसफुल एंड सस्टेनेबल प्लेनेट बनाना। तो आपकी डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। आइए इस फ्रेमवर्क के बेसिक कंपोनेंट को जानते हैं। तो इनके फ्रेमवर्क को याद करने, जैसे रूलर था उन्होंने बना रखा था, येल यूनिवर्सिटी का हमने देखा, कैसल फ्रेमवर्क देखा, ऐसी EMC स्क्वायर बोलते हैं। तो EMC स्क्वायर का मीन क्या है, EMCC, एम्पैथी, माइंडफुलनेस, कॉम्पैशन एंड क्रिटिकल इंक्वायरी। एम्पैथी की बात कर रहे थे, एम्पैथी मतलब नेम में रिकॉग्नाइज इमोशंस को पहचान पाएं, अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, दूसरों का पर्सपेक्टिव। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अधिकतर अपने पर्सपेक्टिव की को ही देखते हैं, दूसरों को भी अपने पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं, जो देखना भी चाहिए, और उसके साथ दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना जो इसको हम मिस कर जाते हैं। तो ये इस पर डिटेल में बात करेंगे क्यों जरूरी है जानना ये। नेक्स्ट, फोस्टर सोशल कनेक्शन, सोशल कनेक्शन कैसे बना जाते हैं। तो एम्पैथी के ये टॉपिक्स होंगे। EM माइंडफुलनेस यानी इंक्रीज अटेंशन एंड अवेयरनेस को बढ़ाना, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टेक्निक्स, रेगुलेट इमोशंस को पहचानना एम्पैथी में। तो यहाँ पे नेक्स्ट इस पार्ट में इमोशंस अच्छे भी हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। वही एंगर भी हमारा इमोशंस है, लव भी हमारा इमोशंस है, तो रेगुलेट कैसे किया जाए अपने अकॉर्डिंग। कॉम्पैशन, एक्नॉलेज एक्ट्स ऑफ कॉम्पैशन, दूसरे अच्छा कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करना, प्रैक्टिस करना कंपैशन को खुद के लिए भी। तो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि हम अधिकतर इसका जाता है कि हेल्प करो या दूसरे के लिए कंपैशनेट करो, पर खुद के लिए कैसे हम कंपैशनेट हो सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ये इसे मिस कर जाते हैं। तो इसमें इस पर भी जोर दिया गया है। अदर्स एंड एनवायरनमेंट के प्रति, बी एन एजेंट ऑफ फॉर चेंज, आप चेंज एजेंट हैं। तो इस पर इसको में डिटेलिंग आपके लिए कंपैशन पे बात की गई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू एक क्रिटिकल इंक्वायरी रूटेड इन एविडेंस। तो क्या वो हमारे अंदर सिस्टम है, सीकिंग सिस्टम, उस कैसे हम उसे डेवलप कर सकते हैं ट्रू क्रिटिकल इंक्वायरी को। लॉजिक एज द हार्ट ऑफ रैशनैलिटी, लॉजिकल कैसे बने और लॉजिक को डेवलप कैसे करें रैशनैलिटी को। बिल्ड सेल्फ एस्पेक्टिविज्म एंड इंटेलेक्चुअल रेजिलेंसी, ये क्रिटिकल इंक्वायरी के इसके कंपोनेंट्स हैं। तो EMM स्क्वायर आप भी देख रहे होंगे, भी तो हम तीनों फ्रेमवर्क देखे, कैसल फ्रेमवर्क, रूलर फ्रेमवर्क और EMC स्क्वायर फ्रेमवर्क या यूनेस्को MGEIP का ये फ्रेमवर्क। तो आज की वीडियो में हमने जाना 3 फ्रेमवर्क SEL की कुछ डेफिनेशंस अलग अलग फ्रेमवर्क के बारे में। तो होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में EMC स्क्वायर जो यूनेस्को MGIP का फ्रेमवर्क है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन वीडियो को जल्दी पहुंच जाए, आपको करना आसान सा काम, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद नोटिफिकेशन बेल होती है, ऑन कर दें। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।